नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निराला न्यूमरोलॉजी 333 में और मैं हूं निरंजन निराला। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही डीप और मिस्टिक कॉम्बिनेशन की, जो कहते हैं मूलांक भाग्यांक 7। अब एक कॉम्बिनेशन कहते हैं कि एक तरफ मून की इमोशन और दूसरे तरफ केतु की स्पिरिचुअलिटी, यानी दिल भी सेंसिटिव और आत्मा भी जागरूक। लेकिन यही कॉम्बिनेशन आपको दुनिया से अलग भी कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मूलांक भाग्यांक 7 का पूरा डीप एनालिसिस देने वाला हूं, खास करके आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपका कैरियर, आपका लव लाइफ कैसे रहने वाला, आपका मनी आपके जीवन में क्या देगा, हिडन प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्या है, और उसके लिए आपको पावरफुल रेमेडीज बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के डीप सीक्रेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी शुभ समय है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और कॉमेंट में अपना लिखें 27 रेडी। बात करते हैं मूलांक 2, यानी कि मून का होता है, चंद्रमा का होता है, इमोशनल और इमेजिनेशन, साथ ही साथ सेंसिटिव भी व्यक्ति होते हैं। और वही भाग्यांक 7 जो होता है केतु होता है। केतु यानी कि स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, आइसोलेशन। यानी जब मून और केतु यानी कि चंद्रमा और केतु मिलते हैं तो इंसान बनता है कैसा, इमोशनल और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बनता है। लेकिन ये लोग सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी समझना चाहते हैं। और उम्मीद करता हूं आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके मन में भी चीजें आता होगा। और ये वीडियो इत्तेफाक आपके पास ईश्वर ने पहुंचाया है। अगर इस कॉम्बिनेशन वाले हैं और अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंचता है तो समझ लो कि आज से ही आपके जीवन में अच्छा होना शुरू होगा। क्योंकि अगर अभी जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले पर्सनालिटी की। ये लोग अंदर से बहुत डीप होते हैं और आपके अंदर दो चीजें, एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर और दूसरा वीकनेस है। स्ट्रेंथ यानी कि आपके इस कॉम्बिनेशन का मजबूती क्या है और आपकी इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग निगेटिव चीजें क्या है, वीकनेस क्या है। और वीकनेस को दूर करना इंसान का एक लक्ष्य होता है। और वीकनेस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि डराने के लिए नहीं, ताकि अगर वही इंसान आपको बताएगा जो आपके लिए अच्छा सोचता, तो मैं वीकनेस भी आपको बताने वाला हूं ताकि उसको आप वर्क करें और अपने जीवन से वीकनेस को दूर करके स्ट्रेंथ को फोकस करें। तो सबसे पहले समझिएगा आपका स्ट्रेंथ क्या है। पहला स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, जो आपके लिए हथियार है। दूसरा है स्पिरिचुअल थिंकिंग, ये भी आपके जीवन का बहुत बड़ा हथियार है। दूसरा है डीप ऑब्जर्वेशन, किसी भी व्यक्ति को, कैसी भी चीज को बहुत डीप ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन, आपका सोच, आपकी दुनिया अलग ही हो जाती है। और पांचवा है इनर विजडम, ये भी आपके अंदर आता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना 2 और 7 वाले, ये लोग सरफेस पर भी डीप में सोचते हैं। जहां पर रहते हैं वहां पे भी आप क्या करते हैं, डीप में सोचते हैं। बट ईश्वर ने आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक स्पेशल पावर दिया। आपकी जन्म तिथि जो भी हो उसके अंदर स्पेशल पावर दिया। इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति के अंदर भी एक स्पेशल पावर दिया। वो स्पेशल पावर क्या आपको मालूम है? शायद आपको नहीं मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो आज आपको बता भी रहा हूं। सोचिए क्या ईश्वर ने स्पेशल दिया। एक लाइन में आपको बोलता हूं, ऐसे लोगों के अंदर बोलते नहीं इनर गाइडेंस होती है जो इन्हें सही रास्ता दिखाती है। क्या आपके अंदर है? जरूर है। आपके अंदर यही सबसे मेन चीज होता है। बट अब वीकनेस का भी जरा चर्चा करता हूं। वीकनेस आपके अंदर क्या है? ओवर थिंकिंग मत करो, आइसोलेशन कंट्रोल करो। दूसरा इमोशनल कंफ्यूजन बंद कर दीजिए। और दूसरा डिप्रेशन टेंडेंसी बिल्कुल खत्म कर दो, आना ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं ना कि ऐसे लोग, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है अकेलापन और ओवर थिंकिंग। तो इन दोनों चीज़ों से आपको हमेशा बचना है। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, ओवर थिंकिंग और अकेलापन। अब जो मेन बात करने वाला हूं आपके कैरियर के लिए, और कैरियर के साथ साथ आपका पैसा भी कैसे रहने वाला है। क्योंकि अगर आपने सही कैरियर का अगर सिलेक्शन किया, सही डायरेक्शन में, सही कैरियर में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो जीवन भी आपका सफल होगा। और आपका मनी कैसा रहने वाला इस कॉम्बिनेशन वाले का, वो भी आपको बताना। तो सबसे पहले कैरियर को बहुत ध्यान से समझना है कि क्या आप इस कैरियर, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, और अगर इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। पहला आपके लिए क्या है? एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। आपको ईश्वर ने इस फील्ड के लिए चुना। आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा कर सकते हैं, यानी ऑकल्ट का फील्ड आपके लिए टू मच बेस्ट।
ये भी कर सकते। दूसरा है रिसर्च का काम, किसी भी चीज़ में रिसर्च अगर करते हैं आप, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, किसी भी चीज़ का रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छा है। तीसरा है राइटिंग, अगर आप लेखक हैं, कुछ लिखते हैं, कविता लिखते हैं, पोएम लिखते हैं या फिल्म लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, अच्छी चीज़। चौथा है हीलिंग, आपका हीलिंग किसी को बहुत चीज़ें ठीक कर सकता है। और फाइनल है आईटी और एनालिसिस, आईटी और टेक्नोलॉजी भी आपके लिए अच्छा है और किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना भी आपके लिए बहुत अच्छा करियर माना जाता है। जहाँ डिप्थ और अंडरस्टैंडिंग है वहाँ ये लोग साइन करते हैं, चमकते हैं। और साथ ही अगर आपके मनी की बात करें कि मनी का पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो पैसा आपके लिए प्राइमरी फोकस नहीं होता है, स्टेबिलिटी देर से आती है। आप पैसे को बहुत ज़्यादा प्राइमरी फोकस नहीं देते, स्टेबिलिटी भी देर से आती है। ये पीस को यानी शांति को पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आपको लगता होगा सर पैसा तो आ जाएगा बट जीवन में शांति चाहिए, तो शांति के लिए भी आप खोज में तड़पते हैं, भागते हैं। और अब जो बात करने वाला हूँ आपकी लव लाइफ की, आप सुन लो। कहते हैं कि ऐसे लोगों का 2 और 7 वालों का लव लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है। और आपका जो नेचर जो होता है ना, इमोशनल होता है, डीप होता है, डीप चीज़ों में चले जाता है और लॉयल भी होते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी आता है आपके रिश्ते में। वो क्या आता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, खास करके डिस्टेंस क्रिएट करना आप लग जाते हैं। यहाँ पे आपको काबू करना प्यार में, और मिसअंडरस्टैंडिंग का भी आप कभी कभी शिकार बन जाते हैं। ये आपका लव लाइफ हो गया। और ये दिल में बहुत कुछ रखते हैं लेकिन बोलते ही नहीं हैं, तो जो अंदर में रहेगा वो चलेगा और उसे बाहर निकाल देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अब आपकी मैरिज की अगर बात करें, ठीक है, तो इनको हमेशा ऐसा पार्टनर चाहिए जो समझदार हो और वो पैसेंस वाला भी हो, धैर्य रखने वाला। और साथ ही साथ आपकी अगर लाइफ की अगर पैटर्न बात करें, आपकी जीवनी कि कैसी है, कब से कब तक बदली है, तो अगर आपका ईयरली है यानी स्टार्टिंग का जो साल होता है, यानी कि आपका समझ लो 0 से लेकर 28 साल, यानी कन्फ्यूजन और आइसोलेशन में आप ज़्यादा बिताए हैं। 28 से 35 का एज जो होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ का होता है, जीवन में बदलाव आता है। और 35 के बाद यानी आफ्टर 35 ईयर्स आपके जीवन में स्टेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग दोनों आ जाती है। तो इनकी लाइफ इनर जर्नी होती है, आप बाहर से नहीं अंदर से समझते हैं, आपकी अंतर आत्मा अंदर से आवाज़ देती है। बट एक डीप प्रॉब्लम्स भी है और उसको आपको सॉर्ट आउट करना। हर व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में, कॉम्बिनेशन में और आपके लाइफ में भी कुछ डीप प्रॉब्लम है, गहरा प्रॉब्लम। अब वो जब गहराई वाली समस्या पे जाएंगे और उसको ठीक करेंगे तो आपका जीवन भी ठीक हो जाएगा। अब डीप प्रॉब्लम क्या है आप समझ लो, अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे हिसाब से उस पर आप कभी ऑब्जर्व नहीं किए। पहला क्या है, डिप्रेशन टेंडेंसी दूर कीजिए, नहीं आने दीजिए। दूसरा है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। ऐसे ही 2 और 7 वाले, एक तरफ चंद्रमा है दूसरे तरफ केतु है, अकेला कर देगा। और रियल से बोलते हैं ना कि रियलिटी से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उससे भागिए नहीं। दूसरा होता है इमोशनल और इनबैलेंस भी आप हो जाते हैं। तो ये 4-5 चीज़ों पे आपको वर्क करना, इसका समाधान करना। आप समाधान कैसे करेंगे, तो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही बोला था कि पावरफुल रेमेडीज बताऊंगा। अब वो समय आ गया रेमेडीज, अब सुन लो। कहते हैं ना कि अगर आप मूलांक 2 और भाग्यांक 7 वाले हैं तो ये रेमेडीज आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। अब रेमेडीज में करना क्या है, 5 चीज़ें बताओ। सबसे पहला है सोमवार को शिव जी का पूजा करें। दूसरा है मेडिटेशन करें, क्योंकि आप जितना ध्यान करेंगे उतना आपका मन पीस और इनर सोल आपका पवित्र होगा। तीसरा है मंत्र जाप करना, ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः। इस मंत्र को भी आपको चैंट करना है, जाप करना है, अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना कर सकते हैं। चौथा है नेचर में समय बिताएं, जो नेचर है, नेचुरल चीज़ें, वहाँ पे आपको समय बिताना है। और 5वां क्या है कि सोशल कनेक्शन बनाए रखें, लोगों से दूरी नहीं बनाए। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं पार्टी में गए, खाना प्लेट लेके साइड में खा रहे हैं, लोग अलग हैं, आप साइड में, तो सोशल कनेक्शन बना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करना है, मोबाइल नंबर सही रखना है, क्योंकि गलत नंबर अगर आपने ले लिया तो आपका केतु इनबैलेंस और आइसोलेशन कर देगा, अकेले कर देगा। तो दोस्तों मूलांक 2 और भाग्यांक 7 वाले डीप कॉम्बिनेशन है और सही गाइडेंस आपके लिए बहुत
जरूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सही मोबाइल नंबर कैसा हो, आपका नेम सही है या नेम करेक्शन करने की जरूरत है, आपकी लाइफ की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उससे जानना है। और पांचवा है स्पिरिचुअल पाथ और गाइडेंस। अगर ये चीजें आपको मिलती है तो जीवन में तरक्की जरूर करते हैं। तो आप चाहें तो इस सारी समस्याओं का समाधान के लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। डिटेल्स के लिए नंबर दिया गया, उस पर व्हाट्सएप करें या कॉल कर सकते हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। दूसरा एक आपके लिए स्पेशली गुड न्यूज भी देना चाहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी को डीप में सीखना चाहते हैं तो या इसे आप कैरियर भी बना सकते हैं और बनाना चाहते हैं तो मैं अपने न्यूमरोलॉजी क्लास और कोर्स भी चलाता हूँ। कोर्स में आपको बहुत चीज़ सिखाया जाएगा और खास करके मूलांक और भाग्यांक का मिस्ट्री। मूलांक क्या काम करता है, भाग्यांक काम क्या करता है। दूसरा आप सीखेंगे क्या चीज़, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन कैसे करना जिससे इंसान का कर्ज मुक्त हो, वेल्थ उसके जीवन में आ जाए। तीसरा क्लाइंट को हैंडल करना। पांचवा क्या है, प्रैक्टिकल रेमेडी जिससे आपकी कस्टमर आपसे खुश हो और आपको ब्लेसिंग दे, दुआएं दे। तो कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल रेमेडी है जिसे आपको करने की जरूरत है। तो इन सबके लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कोर्स लिख के भेजें और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, जल्दी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बैच स्टार्ट होने वाला। और अगर आपको डीप एनालिसिस वैल्यूएबल लगा जो मैंने आपके बारे में बताया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में 27 सोल लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। और याद रखना दोस्तों, आपका नंबर ही आपकी किस्मत है और जब आपकी किस्मत बदलेगा तो आपकी जीवन और जिंदगी भी बदल जाएगा। ऐसे ही आपको फिर अगले वीडियो मिलेंगे मूलांक 2 और भाग्यांक 8 के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।